तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों एवं बहनों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, नीलेश इंस्टीट्यूट के चैनल पर। तो बहुत खुशी होती है जब देखता हूँ आप लोग जो है इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो। मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि इसी चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का, तो उसमें क्या दिक्कत हो गई थी कि जो मैंने वीडियो बनाया था एडिटिंग के टाइम पर उसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो आगे पीछे लग गए थे। फिर मैंने उस वीडियो को री अपलोड किया और वहाँ पे कमेंट में दिया हुआ है कि आप जा करके उसको दोबारा से देख सकते हैं। मैंने री अपलोड कर दिया है, लेकिन पहला वाला वीडियो मैंने डिलीट नहीं किया है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उसको पूरा देखेंगे, समझेंगे, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो 2 मिनट देख के निकल जाएंगे। तो ठीक है, इस चीज़ को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। हमने ये पढ़ लिया था पूरा, लेकिन एक बार हमको जो है इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हम जो आगे का जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं यहाँ से, उसका यहाँ से बहुत बड़ा लिंक है, या फिर जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आगे नहीं लिख पाओगे, ठीक है? हमने जो है वर्ड इक्वेशन लिखी थी इस तरीके से। अब जो है वर्ड इक्वेशन तो लिख ली थी, अब इसको और शॉर्ट में करना है। और हमने ये भी देखा था कि इधर वाला जो होता है ये प्रोडक्ट होता है, ये एरो लगता है, एरो का मुंडी जो रहता है वो प्रोडक्ट के साइड में होता है। जो शुरू में जो चीज रिएक्शन करवाते हैं या करते हैं मिल करके, उनको रिएक्टेंट बोला जाता है, और वो इधर साइड लिखे जाते हैं, किधर, लेफ्ट हैंड साइड में, तो उनको बोला जाता है LHS। ये है हमारा RHS। दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे। उसी बराबर को करने के लिए हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन। चलो अब चलते हैं आगे की ओर। ये सब कहानी जो मैंने बताया वही लिखी हुई है। अब हम देखते हैं आगे की ओर क्या है हमारे पास। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन क्या होती है, राइटिंग मतलब केमिकल इक्वेशन क्या होती है और कैसे हम उसको लिखेंगे। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन? क्या हमारे पास में और कोई शॉर्ट रास्ता है जिससे हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज, यानी कि और अच्छे से हम जो है और यूजफुल तरीके से हम केमिकल फार्मूले जो है यूज कर सकते हैं वर्ड की जगह पर। इतना समझ में आया? अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। इफ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम, अगर आपको पता है जो मैग्नीशियम का फार्मूला क्या होता है, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा हो तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन और इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अब होता क्या है, जनरली जब बच्चा 9th में जब नहीं पढ़ता है तो उसको जो है मैग्नीशियम जो लिखा है, जो मैग्नीशियम लिखा है उसको ये नहीं पता होगा कि मैग्नीशियम को हम Mg लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, और ये MgO बना है यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ये कैसे बन गया, मतलब कि Mg और O ऑक्सीजन किस तरीके से आकर के ये जुड़ गए, मतलब कैसे जुड़ गए, किस पे कितना चार्ज होगा, ये सब पढ़ाया जाता है 9th क्लास में। अगर आपने वहां पर ये गलती, ये मिस्टेक कर दी है तो प्लीज मेरी एक विनती है, आप जाके 9th क्लास का वो चैप्टर एटम वाला, जिसमें रदरफोर्ड वगैरह की डिस्कवरी है और कई सारी चीजें हैं, उस चैप्टर को प्लीज एक बार जाकर के पढ़ लो। उससे आपको बहुत सारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग सही हो जाएगी और आप यहाँ पर आके और भी ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above equation can be written as, यानी कि अगर आपको इन सबके फार्मूले पते हैं तो हम अपनी जो रिएक्शन है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मैग्नीशियम के लिए Mg प्लस O2 ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि वैसे तो ऑक्सीजन एक एटम की बात करोगे तो O मिलेगा, लेकिन नेचर में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में, यानी कि ऑक्सीजन के फॉर्म में, तो वो जो है O2 के फॉर्म में हमने O2 लिखा है। और ये हमने एरो हेड लगाया है, किधर रहेगा, प्रोडक्ट इधर बन रहा है तो इसका एरो इधर रहेगा, MgO, क्या रहेगा, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। काउंट एंड कंपेयर, आपको काउंट करना है, कंपेयर भी करना है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS। ये है हमारा LHS और ये है हमारा RHS, ठीक है? ये हमारे राइट हैंड साइड में है तो RHS, और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है तो LHS।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, काउंट करते हैं। तो 1 mg इधर है, तो क्या 1 mg इधर भी है? एक O2 इधर है, क्या O2 इधर 2 हैं? नहीं है। क्या है? नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। द इक्वेशन इज बैलेंस्ड इफ एस, देन इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर दोनों साइड में बराबर जो है एटम हैं, तो उसका मतलब केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। इफ नॉट, अगर नहीं है, द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि जो मास है वो दोनों तरफ बराबर नहीं है। सच अ केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। इसी तरीके से ये जो इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन अभी ये बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। कई बच्चे डाउट में आया था ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसको बैलेंस नहीं किया गया है, ठीक है, हमको उसको बैलेंस करना बाकी है। आपको बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा किस तरीके से बैलेंस करना है, बस आप धीरे धीरे मेरे जो है इसमें बने रहिए। इक्वेशन 1.2 ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो इक्वेशन 1.2 है, ये देखिए 1.2 लिखा है और सामने ये इक्वेशन है। ये क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। किसके लिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, यानी कि जो मैग्नीशियम एयर के साथ में बर्न हो रहा है उसके लिए। अब आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा, देखिए कि अगर जो कोई Mg है वो रिएक्ट करेगा O2 से, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्सीजन से कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। थोड़ी आप पढ़ाई करोगे ना तो आ जाएगा इस लाइन पे धीरे धीरे ये सब चीजें। अब पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं, बैलेंस किस तरीके से होती है केमिकल इक्वेशन। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने 9th क्लास में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऑफ मास, तो उसको क्या बोल रहा है, रिकॉल करिए, याद करिए। क्या कहता है वो, डेट यू स्टडीड इन क्लास 9th, जो हमने क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को ना ही बनाया जा सकता है, नॉट डिस्ट्रॉयड है ना केमिकल रिएक्शन, या फिर केमिकल रिएक्शन के अंदर उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल भी खत्म नहीं किया जा सकता है। डेट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, यानी कि जो टोटल मास है एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। यानी कहने का मतलब ये है, जो भी मास है रिएक्टेंट का, किसका, रिएक्टेंट का, तो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ओके, इतना समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जो नंबर्स हैं एटम के हर एक एलिमेंट में, रिमेन्स द सेम, यानी कि वो हमेशा सेम ही रहेंगे। अगर इधर Mg 1 है तो उधर भी Mg 1 रहेगा, इधर Mg 2 है तो इधर भी Mg 2 रहेंगे। आगे अपन और अच्छे से इसको सीखेंगे। आप यहाँ से देख के भागना नहीं है, लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़ने के लिए अपने हथियारों को पहना करिए, और यही पढ़ाई आपके हथियार है। इज द केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, अगर केमिकल इक्वेशन जो है 1.2 बैलेंस्ड होती है। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से अपनी मेन चीज चालू होती है, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। द वर्ड इक्वेशन इज एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड। जो एक्टिविटी 1.3 थी, 1.3 कहाँ थी, देखिए चल कर देखते हैं। ये वाली थी, ये मैंने बताई थी, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड वाला, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। अब क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक के साथ में कौन जुड़ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ रहा है। बना क्या रहा है, जिंक सल्फेट। अब ये आप बोलोगे सर ये जिंक सल्फेट कैसे बन गया, इसको क्या कैसे पता चलेगा हमको क्या बन रहा है। बेटा ये याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। जब आप 15-20 चीजों को याद कर लोगे ना, तो फिर आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से चीजें हो रही हैं, ठीक है। जैसे आप कोई जॉब करने जाते हो शुरू में, या कोई काम करने जाते हो, या नए शहर में जाते हो, तो वहां पे आपको कुछ नहीं पता होता है। उसी तरीके से यहाँ भी अभी आपको कुछ नहीं पता है, तो थोड़ा सा आप पढ़ाई करोगे, थोड़ा सा आप सीखोगे, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि कैसे चीजें हो रही हैं।
लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। द अबोव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। जो वर्ड इक्वेशन है ये क्या है, इसको बोलते हैं, इसमें लिखा हो साफ साफ कि कौन से क्या बन रहा है, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन के लिए क्यों लिख दिया मैंने, लेकिन इसमें से हम देख के ये नहीं बता सकते हैं कि कौन के कितने एटम है, कौन का किसका फार्मूला है। बस ये जरूर पता चल जाएगा किसने किसने रिएक्शन करी है और क्या बनाया है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्शन करी, बनाया है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जिंक प्लस H2SO4 इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते और क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। जिंक प्लस H2SO4 ये देंगे हमको मिलकर के ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, SO4 सल्फेट का फार्मूला होता है, प्लस H2। लेट अस एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम्स। हम इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कहां पर कितने हैं, दोनों साइड बराबर हैं या नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, अलग अलग एलिमेंट के देखेंगे दोनों साइड में कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमने लिखे हैं एक डब्बे में एलिमेंट को, नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिएक्टेंट LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आप ये देखिए इक्वेशन, ये है हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारा RHS राइट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट के साइड में कौन कौन से कितने एटम हैं, जिंक पहले है तो जिंक लिखा, कितने एटम दिख रहे हैं, एक दिख रहा है तो एक लिख दिया। इसी तरीके से दूसरा आता है H कितने हैं, दो हैं तो H लिख के हमने यहाँ पे दो लिख दिया। S है, S कितने हैं, एक है, एक लिख दिया। O है, O कितना है, फोर है, फोर एटम है उसके तो चार लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट के साइड में देखो RHS में, तो Z कितना है, एक है, एक लिख दिया। S कितना है, एक है, S का नहीं H है ना सेकंड H, तो H देखो दो है तो दो लिख दिया। S देखिए S कितना है, एक है तो एक लिख दिया। उसके बाद O कितना है, O यहाँ पे देखो चार है तो चार लिख दिया। देखो एक एक दो दो एक एक चार चार, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर है, क्या है, बराबर है, मतलब कोई भी साइड कम ज्यादा नहीं है। इसका मतलब हमारी इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड है, यानी कि हमको बैलेंस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट, हमको जो नंबर ऑफ एटम्स हमने गिने हैं, द सेम ऑन बोथ साइड, यानी कि सेम है बोथ साइड में, क्या है, दोनों तरफ सेम है, बोथ यानी दोनों तरफ। और एरो, द एरो इक्वेशन, यानी कि जो एरो लगा हुआ है उसके दोनों साइड में सेम है, इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, 1.3 जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। समझ गए बच्चों इतना। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब हमारे पास में दूसरी एक केमिकल इक्वेशन दी है, Fe प्लस H2O, इसने मिलकर के बनाया है Fe3O4 प्लस H2। ये Fe3O4 क्या होता है आपको बता दूं मैं, ये हेमाटाइट मैग्नेटाइट जो होते हैं उनका फार्मूला है। एक होता है Fe2O4, एक Fe2O3, एक होता है Fe3O4, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बैलेंसिंग है, हमने बैलेंसिंग शुरू करने से पहले हमको एक फुल वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी जो कि लगभग 30 मिनट का होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं पे पॉज करके मैं नया वीडियो बनाता हूँ जिसमें क्या होगा, बैलेंसिंग को लेकर के पूरी, अभी हमने ये क्या पढ़ा, ये इंट्रोडक्शन है, ये पूरा क्या था, इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, और किस तरीके से LHS है, RHS क्या होता है, दोनों साइड में एटम कैसे गिनने हैं, ये सब चीजें पढ़ी हैं। और केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन क्या होती है, तो स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, ये सब सीखा हमने। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे, जो अगले अपने वीडियो में, वो सीखेंगे किस तरीके से इस जो रिएक्शन दी है, यहाँ पे दी है ये, यहाँ पर इसको हम किस तरीके से बैलेंस करना है, ठीक है। हाँ, हम ये सीखेंगे इसमें नहीं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। और उसी तरीके से यहाँ पर ये देखिए डब्बे बनाएंगे और सीखेंगे, एक एक लाइन का जो है यहाँ पे डिकोड करूंगा मैं और आपको सिखाऊंगा। आपका पेपर है, आपको ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी कुंजी गाइड वगैरह में से नहीं आता है, आपका पेपर बनता है यहाँ से, इस बुक से। ये गवर्नमेंट बुक है, आपका पेपर जो है यहीं से बनता है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम बुक की एक एक लाइन को पढ़ेंगे, उसके बाद में पेपर में बोलेंगे आ जा भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलो, तो थम्स अप वीडियो मेरे भाइयों बहनों, अगर अच्छा लगा है वीडियो, आपको अगर देखने के बाद में अच्छा लग रहा है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे।